गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंदाजन 10-11 दिन तो दास एक लड़ीवार विचार आपनों सरवण करा रहे है। सो दर कहा, सो घर कहा, जितवै सर्व समाले, वाजे नाद अनेक असंख्य, केते वावण हारे। ज्ञानी भूपेंद्र सिंह जी थानू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत बारे विस्तार सहित इतिहास के पन्नियां दे चों बड़े खुश असलूबी नाल सरवण करा रहे सन। सिर्फ एक नुकता रख के मैं अगे चला। आद काल तो सत ते सता दी बनी नहीं है। करीबन करीबन सता सत नूं पसंद ही नहीं करती रही, क्योंकि सता खड़ी झूठ ते है, फरेब ते खड़ी है, धोखे ते खड़ी है, दूजे नूं जितण ते खड़ी है। इस वास्ते वक्ती तौर ते झूठ जिहड़ा है जितदा रहा है, जितदा रहा। कई झूठी है। राम सच्चे ने, पर कई ने 14 साल का बनवास दे ही दिता है। झूठ की जित दिसदी पई है। कंस जालिम है, झूठा है। कृष्ण सतवादी ने, ओदे माता पिता देवकी ते वासुदेव सतवादी ने, और कंस ने ते जेल दे पाई दिता है। वक्ती तौर ते झूठ की जित होंदी है। प्रहलाद सच ते खड़ा है, हरनाकश झूठ ते खड़ा है। पर जद प्रहलाद नूं भुखा प्यासा जेल दे च रखिया होवेगा, पहाड़ां तो सुट्टिया होवेगा, तरह तरह के तसईये दिते होणगे, साफ दिसदा पिया होवेगा, झूठ दी जित हो गई, जित हो गई। इसे तरीके दे नाल होर अगे चलो। ईसा सच ते खड़े ने, पर सच ते सूली ते टंगिया होया है, ते झूठ तमाशा पिया देखदा है, झूठ सिंघासन ते। झूठ सिंघासन ते बैठा है। सच दा रहबर सुकरात उन्हों जहर दा प्याला दे के तड़पा के मारिया जा रहा है। दिसदा वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है। बाबर सिंघासन ते बैठा है। गुरु नानक बाबल दी जेल दे च ने। जहांगीर सिंघासन ते बैठा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते ने। जहांगीर सिंघासन ते बैठा है। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ग्वालियर दी जेल दे च बंद ने। झूठ ते सिंघासन ते बैठा है झूठा औरंगजेब। सच चांदनी चौक दे शहीद हो रहे हैं। जलाद गर्दन उड़ा रहे हैं। झूठा सूबा सरहंद होते सिंघासन ते बैठा है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले सच दे मुजस्मे दीवारां दे चणे जा रहे। हुण मैं इन्ने ही टूक दोहरा के था कि मैं लड़ी जो छेड़ी हुई सी वो अर्ज करा। वक्ती तौर ते झूठ दी जित होंदी है, लेकिन कूड़ ने खुटे नानका ओढ़क
सच रही बाबर नूं ते अज कोई पुछण वाला नहीं, गुरु नानक दी जय जयकार सारी दुनिया च। जहांगीर दी कबर ते अज दीवा जलाण वाला भी कोई नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी जय जयकार, उन्हां दा संदेश उपदेश घर घर दे च पढ़िया जा रहा है, सारी दुनिया च गाया जा रहा है। एक दफा बंबे तो बाई रोड हजूर साहब मैं जा रहा सी, रस्ते च औरंगाबाद आउंदा है ते औरंगाबाद तो पहले आउंदा है खुलदाबाद। खुलदाबाद विच औरंगजेब दी कबर है, शायद आपको पता हो। ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती दा जिहड़ा पोतरा सी, ओदी कबर उत्थे है खुलदाबाद दे च। औरंगजेब ने वसीयत की सी मेरी कबर ओदी कबर दे कोल बनाना, क्योंकि वह फकीर सी, वली अल्लाह से गुनाह कमांदे सन। भी चलो एक फकीर दी कबर दे कोल मेरी कबर होवे ते शायद मैं दोजक तो बच जावां। लेकिन उसने इस्लामी शरह दी पाबंदी निभांदे आया हुक्म कीता सी कि टोपियां बना के कुरान शरीफ लिख के वो जो बाजार च बिकियां ने ते ओदे पैसे जो मैं इकट्ठे कीते ने मेरी कबर ते ओही खर्च करना, मेरी मैयत ते ओही खर्च करना, बाकी नहीं। शायद आपनों पता होवे खजाने दे पैसे दी रोटी नहीं खांदा सी, अपनी मेहनत दी रोटी खांदा सी। ये इतना वड्डा अपने आपनों परहेजगार साबित करदा सी। लिखत के मुताबिक जो वो पैसे इकट्ठे हुए वो 2 दिनार ते 8-10 दरम करके लिखे हुआ है। ये 3-4 रुपए बनते हैं उस हिसाब के नाल, ज्यादा नहीं बनते। क्योंकि इधर अरब देशों जो सिक्का चलता उन्होंने रियाल या दिनार कहते हैं, उन्हें रुपए का नाम दिनार रख दिता सी। हुण इतने पैसों ते कच्ची कबर ही बन सकती सी, पक्की नहीं। तो अज भी उत्थे कच्ची कबर है। उहदे चारों पासे निजाम हैदराबाद ने हुण संगमरमर दी जाली बना दी है, कबर कच्ची है। मैं सारा दृश्य देखिया है, क्योंकि ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती दा जिहड़ा पोतरा है ओदी जिहड़ी मज़ार है बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, रस्ते दे रोड दे उत्ते ही है, हाईवे थे। तो मेरा देखण नूं जी कीता बई इन्ने सुंदर मकबरे है, गुंबद इतने आलीशान। बाद विच पता चलिया ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती दे पोतरे दी ये मज़ार है, और बाद विच ये भी पता चलिया नाल औरंगजेब दी कबर है कच्ची। ये सब कुछ देख के जब मैं चलन लग्या, औरंगजेब दी कबर ते जिहड़े 2 मजौर सन, मैनू कहने लगे सरदार जी कुछ पैसे दे के जाओ, असी रात नूं दीवा जलाना आउंदा है कबर ते, तेल वास्ते पैसे चाहिए जो ज़ायरीन आउंदे ने, भाव यात्री आउंदे ने, असी उन्हां नूं कहंदे हां, प्रेरणा करदे हां, पैसे दे जांदे ने ते असी थे रात नूं दीवे जलांदे। 30-35 साल पुरानी गल है, मैं उदों डायरी च नोट कर ली सी, किधर मैं भुल ना जावां। उन्होंने मैं उदों 2 दमड़े दिते सन, बहुत पुरानी गल। और फिर मैं कई स्टेजां ते सुनाई। मैं कहा ऐ औरंगजेब, तेरी कबर ते रात नूं दीवा जलाना होवे, तेरी कबर ते बैठे मजौर आए गए यात्री कोलों, ज़ायरीन कोलों पैसे मंगदे ने।
तां तेरी कबर ते रात नूं दीवा जलदा है, पर जिन्हों तू चांदनी चौंक दे शहीद कीता उत्थे माया दे दरिया पे चलदे ने। जितनों चांदनी चौंक दे शहीद कीता उत्थे हजारां मुसाफिर रोज लंगर छकदे ने, सैकड़े मुसाफिर रोज रात बसर करते हैं। ये सब कुछ देख के फिर यही पंक्ति कहनी पैंदी है, कूड़ निखुटे नानका ओढ़क सच रही। वक्ती तौर ते भावें झूठ दी जित होंदी है, इस तो आम कच्चे मनुख डोल जाते ने, पर आखिर जित सच दी होंदी है। कूड़ निखुटे नानका ओढ़क सच रही। हुण मैं इतना लफ्ज वक्ती तौर ते दोहरा दे हाँ। वक्ती तौर ते सता सिंघासन ते बैठती है, सत तत्ती तवी दे अंदर कच्चे हिरदे डोल जाते हैं, पर अंजाम ऐसा होंदा है आखिर विच सच सिंघासन ते आउंदा है, और जिहड़ी सता है वो ते मलिया मेट हो जाती है, कुछ भी नहीं। कूड़ ने कुटे नानका ओढ़क सच रही। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का उपदेश संदेश अज भी सारी दुनिया विच अलापिया जा रहा है, गाया जा रहा है, समझा जा रहा है, समझाया जा रहा है। 10 तारीख नूं दास ने यह मजमून आरंभ किया से, सो दर कहा सो घर कहा जित बै सर्व समार। घर ते दर दोहां का जिक्र किया है। घर दे च आण वास्ते पहले दर ते आना पैंदा है, ते दर घर तो अलग नहीं आउंदा। जिस दर दे राही घर दे च प्रवेश मिले वो दर घर का हिस्सा होंदा है, अलग नहीं है। दो शब्द मैं दोहरावां खुलासाबाद दे, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। और जो प्रकाश दे रूप दे घर है वही शब्द दे रूप दे दर है, जो शब्द दे रूप दे दर है वही प्रकाश दे रूप दे घर है। प्रकाश दे रूप दे घर परमात्मा है, शब्द दो रूप दे दर गुरु है। नानक सो दे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाही वेद। व्यापक है परमात्मा, व्यापक है गुरु। जो व्यापक नहीं वो परमात्मा नहीं, जो व्यापक नहीं वो गुरु भी नहीं। सदा अंग संगे अभंगंग बेबोते परमात्मा। गुरु मेरे संग सदा है नाले व्यापक। बड़े ध्यान नाल सुनना, जो व्यापक नहीं वो गुरु नहीं, जो व्यापक नहीं वो परमात्मा ने। प्रकाश दे रूप दे, सता दे रूप दे, शक्ति दे रूप में परमात्मा व्यापक है। शब्द दे रूप दे परमात्मा व्यापक है। शब्द नूं दर क्यों कहा है? ये सारा संसार शब्द तो आया है। दरवाजा दो काम करता है, तुसी दरवाजे दे राही अंदर दाखिल हो जाओ, ऐसे ही दरवाजे दे राही बाहर जाओगे। दरवाजे दे च बंदा बैठदा नहीं, सौंदा नहीं, दरवाजा आण जाण लई आउंदा है। शब्द दे राही संसार दी उत्पत्ति आउंदी है, शब्द दे राही परले हो जाती है। पंक्तियां सुनो, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। शब्द तो उत्पत्ति आउंदी है, शब्द तो परले हो जाती है, फिर शब्द तो उत्पत्ति आउंदी है। हुण मैं दोहरावां, समा है नहीं सी, इस वास्ते अंदाजन आख्या जा सकता है करोड़ां अरबां साल तक, भावें साल नहीं सन, समा नहीं सी, इंज अंदाजन कही है करोड़ां साल तक धुंधी धुंध सी, धुंधी धुंध, अंधेरा ही अंधेरा सी धुंध करके।
एक दिन जोर दा धमाका होया, आवाज हुई, शब्द होया, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरिया। उस कवाओ तो, उस आवाज तो लखां जिंदगी दे दरिया चल पे, लखां ही जिंदगी दे दरिया। एक मिनट इसनों मैं दोहरावां, वो आवाज की सी? ਉਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਓੰਕਾਰ ਸੀ। ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੇ ਅਨਾਦ, ਇਹ ਅਨਾਦੀ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਓੰਕਾਰ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਚ, ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਰਮੇਠੇ ਤਾਏ ਨਾ ਮਾਨਾ। ओंकार इतना नहीं तुसी लिख दो तो मिटा दो। कबीर कहते हैं ओंकार आदि शब्द है और उस तो जगत आया है। मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है। शब्द तो संसार आया है, तो शब्द संसार विच मौजूद है, साडे अंदर भी मौजूद है। सब कुछ आया जो शब्द तो है, व्यापक है शब्द। भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाद, वो नाद घट घट दे च वज रहा है, उन्होंने अनाहद नाद कहते हैं। दो तरह का नाद होंदा है, दो तरह की आवाज आउंदी है, आहत अनाहत। आहत कहते हैं चोट नूं, संस्कृत दे चोट नूं कहते हैं, इन्हें मैनू आहत पहुंचाई है, इन्हें मैनू चोट पहुंचाई है। आहत शब्द जो दो चीज़ों के टकराव तो पैदा होंदा है, जिवें दो हत्थां नाल ही ताली वजदी है एक नाल नहीं। आवाज जो साडे कन सुनते हैं, ये आहत शब्द है, टकराव तो पैदा होता है। ये हवा दोगे तो हारमोनीयम बजेगा उंज नहीं, पवन के टकराव तो। हाथ थाप दोगे तो तबला बजेगा उंज नहीं। लोहे नाल लोहा टकराए, पत्थर नाल पत्थर टकराए, पित्तल नाल पित्तल टकराए, पित्तल सोने नाल टकराए, सोना चांदी नाल टकराए। टकराव तो जिहड़ी आवाज पैदा होंदी है उन्होंने कहते हैं आहत शब्द। पवन दरख्तां नाल टकराए, पानी पत्थरां नाल टकराए, उस टकराव तो जिहड़ी धुन पैदा होंदी है, आवाज पैदा होंदी है, उन्होंने कहते हैं आहत शब्द। अनाहत शब्द जो टकराव तो नहीं, सीधा प्रकाश तो आया है, परमात्मा तो आया है। अनाहत नाद परमात्मा की आवाज है। परमात्मा दिखाई बाद विच देंदा है, सुनाई पहले देंदा है। यह भी मैं अर्ज करता हूं। इस वास्ते कहते हैं सुतवा धर्मंग विजाना थी। परमात्मा की यात्रा भी सुन के ही शुरू होगी, उंज नहीं। उपनिषदां दे ऋषि इंज कहते हैं सुतवा धर्मंग विजाना थी। 4 पौड़ियां ने सुनिए दिया, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। शरीर नूं भुख लगी है, एक एक भोजन दी बुरकी अंदर जाएगी, भुख बाहर निकलेगी। मन विच बेचैनी है, पाप है, संताप है। गुरु दा शब्द जैसे मन विच जाएगा, संताप पाप बाहर निकलणगे। सुनिए दुख पाप का नाश, लाजमी नाश होणगे। पर मन दे शब्द तां प्रवेश करेगा जे मन सुने। नहीं सुनदा तो शब्द मन तक नहीं पहुंचेगा, ना फिर पाप धुलणगे ना दुख मिटणगे। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। वो जो अनाहद नाद है उन्हों कबीर कहते ने ओंकार है। उन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने ओंकार है। उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ओंकार है। उन्होंने स्वामी महावीर जी कहते हैं ओंकार है। उन्होंने अद्धे उपनिषदां दे ऋषि कहते हैं ओंकार है, पर अद्धे चूंकि 108 उपनिषदां ने, ये 60 उपनिषदां दे आचार्य उन्हां दे नाम नहीं ने। उपनिषदां 2-4 ही ने जिन्हां च नाम मिलते हैं, बिना नाम तो ये ग्रंथ ने, किस दे लिखे हुए ने कोई पता नहीं, पर 108 ने। जिहड़ा 108 उपनिषदां बनारस तो पढ़ के आ जाता है, उन्होंने डिग्री मिलती है श्री 108।
ਸ੍ਰੀ 108 ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਵੇਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਅਥਰਵਣ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ 3 ਵੇਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ 111। 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੇ 3 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 35 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 35 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠੇ, ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੀ 108 ਸ੍ਰੀ 108। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ 108 ਸ੍ਰੀ 111 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। 60 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਓਮ ਹੈ, ਓਮ ਧੁਨਾਕਾਰ ਆਵਾਜ਼, ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਧੁਨਾਕਾਰ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਮੱਧਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਓੰਕਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਓਮ ਦੀ। ਕੁਝ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਓਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਇਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਇੰਜ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧੇ ਭਾਰਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਅਦਕੀ ਕੁੰਭ ਤੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਬਈ ਆਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਉਹ ਓੰਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਓੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਜੈਨ ਦੇ ਸਿਪਰਾ ਨਦੀ ਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਭ ਤੇ ਉਜੈਨ ਆਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਗਏ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ 4 ਪੁਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਣੇ ਪਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਜੋ ਇਤਨੀ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਨੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, 4 ਕਰੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 100 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਓੰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ। ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਨ ਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਵੈ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, तो सदगुरु ने एक लाया नहीं है, एक ओंकार, एक ही शब्द है, दूजा नहीं है। ये इस वास्ते भी भारत देश से ये 2 शब्दों की गल है, ओंकार ते ओम। इस्लाम दे बाने मोहम्मद साहब कहते हैं वो शब्द है कुन,
तो मुसलमानां दे कुन मनदे ने, ईसाई जगत दे मनदे ने वो शब्द लोगोस है। गर्ज के जिस जिस ढंग नाल पकड़दे चाहिए वो अनाहद नाद है जो सुनाई दिता है गुरु नानक नूं कहंदे ने ओंकार, सुनाई दिता है महावीर नूं कहंदे ने ओंकार है, सुनाई दिता है भगत कबीर नूं कहंदे ने ओंकार है, और सुनाई दिता है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहंदे ने ओंकार है। उन्हां दे बोल ओंकार आद कथनी अनाद। जाप साहब ओंकार अनादि कथनी है, पहला बोल है। ओंकार ब्रह्मंड की पहली आवाज है, पहला शब्द है। ये शब्द इसे तो ही संसार का आवना होया, कीता पसाओ एको कवा, एक कवाओ होया ओंकार, उस तो ही संसार का पसारा होया। किस तरह होया? तिस्ते होए लख दरिया, उसे कवाओ तो जिंदगी दे लखां दरिया पैदा हो गए, बहु अनंत सूरज पैदा हो गए जो लखे नहीं जा सकते, गिने नहीं जा सकते। एक एक सूरज दे फिर कई कई टुकड़े बने, कई कोट ससियर सूर निकत्र कई करोड़ा, एक एक सूरज दे फिर कई कई टुकड़े होए। ये जमीन उसे सूरज का एक टुकड़ा, धुंध पानी बन गई, और वो टुकड़ा जो वास्तविक अग दा गोला से, अग दा गोला ही से, सहजे सहजे ठंडा होने लग पिया। धुंध पानी बनी, इस अग दे गोले नूं चारों पासे पानी ने घेरिया। सहजे सहजे ये अग दा गोला ठंडा होना शुरू होया। ये जिस रूप दे विच प्रगट होया इनू कहंदे ने पाहन। पाहन पानी तो प्रगट होया, साचे ते पवना भया पवने ते जल होए। पवन शब्द साचे ते पवना भया पवने ते जल होए, जलते त्रिभुवन साजिया घट घट जोत समोए। पंज तत्तां दी पुतला है साडा, हर तत्त दी अपनी अपनी प्रकृति है। ये जिहड़ा बोलना है ना, ये पवन करके, देही माटी बोले पवन। हुण किवें बोलदा है, लंबा चौड़ा प्रकरण, मैं इस पासे ना जावां क्योंकि समा अपनी चाल नाल चलदा पिया। इस वास्ते सतगुरु ने पवन नूं गुरु कह दिता है ना, पंज तत्तां दे चों पवन नूं गुरु कह दिता है। पवन गुरु क्यों? बोलना पवन करके। संबंध जुड़ते ने बोल चाल नाल, संबंध टुटते ने बोल चाल नाल। टुट गई प्रीत बुर बोल, दो बोल बोले मित्रता दुश्मनी च बदल गई। गंढ परीती मिठे बोल, दो मिठे बोल बोले ओपरा बंदा अपना हो गया, मित्र बन गए। संबंध जुड़ते ने बोल चाल नाल। एक सियाणा मेहमान इको ही दिन दे अंदाजा ला लैंदा है, दो बिरावां दे संबंध ठीक नहीं ने। क्यों? बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं। एक सियाणा मेहमान इको ही दिन दे अंदाजा ला लैंदा है, पति पत्नी दे संबंध बिगड़े हुए ने। क्यों? बोलते ही नहीं, ते जे बोलते हैं तो कुरख्त बोलते हैं। वो बोलते हैं जिहदे नाल प्रीत टुटदी है, फौरन अंदाजा लग जाता है। संसार नाल संबंध जुड़ते ने बोल के, निरंकार नाल भी संबंध जुड़ते ने बोल के। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार, बोल के ही संबंध जुड़नगे। पर एक फर्क है, संसार दे च असी देखदे पहले आ मनुख नूं, बोलदे बाद च। निरंकार दी दुनिया च ये नहीं, बोलना पहले पेगा दिखाई बाद दे च देगा। उम्मीद ये गल पकड़ते चाहिए। वाहिगुरु वाहिगुरु जपना ते पहले पेगा, गुरु दी बाणी जपनी ते पहले पेगी, दिखाई बाद दे देगा। क्यों? जैसे कई पशु पंछी जमदे आ, उन्हां दी अखां बंद होंदियां ने, सहजे सहजे बाद विच खुलदियां ने।
जन्म तो साडे शरीर दी अखां ते खुलियां होंदियां ने, मन दी अखां पूरियां नहीं खुलियां होंदियां। ये भी महसूस करते हैं। मन का सिर्फ एको ही भाग जागया, 9 भाग सुते हुए ने, थोड़ी जी अख खुली है तो थोड़ी जिहियां चीज़ां की समझ है, बाकी नहीं। थोड़ी जिहियां चीज़ां की असलियत दिखाई देती है, बाकी नहीं। वो जो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है, वो जो बाणी जपनी है, ये वाहिगुरु नूं सुणाण वास्ते नहीं, अपने आप नूं जगाण वास्ते। सिमर सिमर गुरु सतगुर अपना, सोया मन जागाई। जिस दिन मन पूरा जाग जाता है, इस ग्रह में कोई जागृत रहे, साबत वस्त ओ अपनी रहे। जिहदा मन पूर्ण तौर ते जाग जाता है, वो फिर परमात्मा नूं देखण दे सफल हो जाता है। वो ऐलानिया कह देंदा है, दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर न देखा, नैन रहे रंग लाई। जे कबीर नूं पुछिए, ध्यान नाल सुनना, मैं थानू परमात्मा की गल सुना रहा, मेरी स्टडी है, मैं पढ़िया, मैं सुने। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, एक अनुभवी पुरुष, एक संत जब परमात्मा की गल करेगा, सुन के नहीं, पढ़ के भी नहीं, उसकी स्टडी नहीं होगी, वो वेख के परमात्मा की गल करेगा। दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर न देखा। संतन की सुन साची साखी, गुरु अर्जन देव जी महाराज, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। जो अखां नाल वेख, जबान नाल कह देता है। ये बोल गुरु ग्रंथ साहब दे और एक कवि दी कविता, जमीन आसमान दा अंतर है। मैं जमीन आसमान दा अंतरा कह रहा, भावें कविता कितनी चंगी क्यों ना हो। ये कविता ओदे दिमाग चो निकली है, ओदे विचार तो निकली है। भावें बड़ी उच्ची होवे, जरूरी नहीं उतना उच्चा उसका अनुभव भी होवे, उसका जीवन भी होवे, ये कोई जरूरी नहीं है। जिन्नी उच्ची गल वो कह रहे है, वो उन्हें देखी भी होवे, कोई जरूरी नहीं है। पर गुरु दी बाणी परमात्मा नूं वेख के आखी गई है। जो वेखे है वो कह देता है। कबीर कहते हैं, मैं परमात्मा की गल कर रहा वेख के, दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर न देखा। ते असी किवें भरोसा करिए, तुसी वेख के गल कर रहे हो, सानू की भरोसा है? इहदा प्रूफ की है? तुसी परमात्मा नूं वेखिया ते कह रहे हो। असी कह सकते हैं तुहाडी स्टडी होवेगी, तुसी सुनिया होवेगा, तुसी पढ़िया होवेगा, तां कह रहे हो। कबीर कहते है मेरे कोल प्रूफ, मैं सबूत दे सकता, मैं वेख के कह रहा। की सबूत है? कबीर कहते मेरी अखां ही सबूत ने। नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई। मेरी अखां च थानू रब दा रंग मिलेगा, परमात्मा दा रंग मिलेगा। अंदर क्रोध होवे, अखां दे क्रोध झलकदा है। अंदर लोभ होवे, अखां दे चों लोभ टपकदा है। अंदर प्रेम होवे, अखां दे चों प्रेम टपकदा है। अंदर विकार होवन, अखां दे चों विकार टपकदे ने। पर अंदर निरंकार होवे, यकीन जानो अखां दे चों निरंकार दी झलक टपकदी है। नैन रहे रंग लाए, आंखें जुबान नहीं लेकिन बेजुबान नहीं। उस्ताद ज़ौक़ कहते ठीक है, अखां कोल जबान नहीं, लेकिन इन्हां नूं किधरे बेजुबान ना समझ लेना। बहुत कुछ कह जांदियां ने, बहुत कुछ कह जांदियां। रस्ते च एक बंदा मिलता है, वो कहता है, मित्रा तैनों मिल के बड़ी खुशी हुई। अखां दसदियां पईयां ने कम वक्त कित्थों मिल गया, जरूरी काम ते जा रहे सी, हुण वक्त जाया करेगा। अखां कुछ होर कह रही हैं। अखां झूठ भी नहीं बोल सकती, जबान झूठ बोलती है। अखां गलत बयानी भी नहीं कर सकती। तो मैं अर्ज करा, जिवें हथ खो भी सकते ने, हथ दे भी सकते ने, अखां बहुत कुछ दे जांदियां ने, अखां बहुत कुछ खोंदियां ने। यह भी मैं अर्ज करा, बहुत कुछ खो लैंदियां। किसे दे धन नूं ते किसे दे रूप नूं
ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਚਨ, ਤੇ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਚਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਚਨ, ਲੋਚਾ। ਇਹ ਲੋਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਲੋਚਾ। ਲੋਚਨ, ਲੋਚਾ, ਲੋਚਾ ਗਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਚਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਅਸਮਤ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆ ਲੁੱਟਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਲੁੱਚਾ ਗਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੁੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੇ, ਕਿਉਂ? ਡਰ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਜ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਹੱਥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਲੀਆਂ। ਲੋਚਨ, ਲੋਚਾ, ਲੁੱਚਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ, ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। तो मैं अर्ज करा, ये अनुभवी पुरुष ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बोल ये किसी कवि दे बोल नहीं ने, ये ब्रह्मवाक ने। की बोलिए परमात्मा नाल संबंध जुड़ जाए, वो बोल बोलो जो आए ही परमात्मा तो ने। परमात्मा नाल जोड़नगे, परमात्मा दे बोल, अपने बोल नहीं जोड़ सकते। अपनियां कितनियां ही कवितावां हो जान, कुछ भी नहीं है। ये गुरबाणी जपोगे ते खेड बन जाएगी। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखाने। एक बड़ा भारी भुलेखा है, भाई वाहिगुरु वाहिगुरु जपना सिमरन है, बाणी पढ़नी नितनेम है, सिमरन नहीं। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। कौन कहता है बाणी जपनी, नाम जपना नहीं है। सिमरन का मतलब है याद करना। तो जे वाहिगुरु वाहिगुरु करदा पे अंदर याद नहीं चलती पई, तो वाहिगुरु वाहिगुरु की पिया करदा? कुछ भी नहीं है, हवा च उड़ जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जपना अपने आप नूं जगाण वास्ते, परमात्मा नूं सुणाण वास्ते नहीं। जितना मन जागदा जाएगा बाणी दे जप नाल, वाहिगुरु दे जप नाल, उतना ही परमात्मा दा पता चलदा जाएगा, पता चलदा जाएगा। हुण मैं अर्ज करां, अनंत काल पहले, अरबां खरबां साल पहले, धुंध से, अंधकार से एक धमाका होया, आवाज हुई। एक जवान होके स्वामी महावीर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी, भगत कबीर, उपनिषदां दे 60 ऋषि कह रहे ने, ओ आवाज से ओ अंकार, ओ अंकार। एक एक दा खुलासा हुण मैं ना करा, ये गल वखरी है। बाकी कहंदे ने ओम, क्योंकि ये भी मैं दोहरा दें, और मैं इसका खंडन भी नहीं करांगा, क्योंकि उन्होंने ओम पकड़ दे चाया है। उन्होंने दी पकड़ दे चाया ओम, किसी दी पकड़ दे चाया ओंकार। जैन धर्म भावें गिणती दी ते बहुत थोड़े ने, ये कहते ने भारत के 60 लाख तो ज्यादा नहीं ने। ये भी मैं अर्ज कर दें, इतने ही ने। इन्हां दा पैगंबर, इन्हां दा अवतार महावीर है। वो कहंदा है जगत बनया ओंकार दी धुन तो। कलगीधर पातशाह कहंदे ने ओंकार आद कथनी अनाद। कबीर भी कहंदे ने ओंकार आद में जाना, लिखे रमेटे तैं न माना। तो हुण मैं दोहरा दियां, मां बाप तो ये शरीर आया है, चूंकि शब्द तो संसार आया है,
तो शरीर दे च मां बाप दी अंश मौजूद है, संसार दे शब्द मौजूद है और शब्द व्यापक है। घट घट वाजे नाद, घट घट दे च वज रहा है, सुनाई क्यों नहीं दे रहा? दरअसल मन बोलता है, मन चुप करे तो सुनाई देवे। जिस दिन मन चुप करेगा सुनाई देगा। धर्म की सारी साधना मन नूं चुप कराने वास्ते है। सनातन मत के कुछ ऋषियों ने इसनूं इंज अपनाया भी चलो जिन्ने चिर तक मन नहीं चुप करता जबान नूं पहले चुप कर दे, जबान नाल नहीं बोलते। शायद किसी दिन मन भी चुप कर जाए। इस नाल गुरु नानक सहमत नहीं होए। गुरु नानक कहते चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा लवतार। जबान दे चुप करने नाल मन चुप नहीं करता। एक बंदा चुप बैठा है, मन की दुनिया च बड़ा रोला मचिया हुआ है, बहुत शोर शराब, किधरे चुप ना समझ लेना किसी को, मन बोलता पे। रात को सुपने की दुनिया रच के भी बोलता, चुप तो उकी नहीं करता, उकी नहीं करता। धर्म की साधना मन चुप करे, अनाहद नाद सुनाई देगा। उस अनाहद नाद दे च हजारां तरह का राग है, हजारां तरह के साजां की आवाज है। वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हारे, केते राग परीसों कईयन, केते गावण हारे। जद कोई उस अनाहद नाद नूं सुन लैंदा है, वो संगीत नूं भी जन्म दे सकता है, कविता नूं भी जन्म दे सकता है। ਉਹਦੀ कविता अमृतमयी बाणी होगी, परमात्मा के बौल होणगे, ਉਹਦੇ अपने नहीं होणगे, क्योंकि अनाहद नाद तो आ रही है। ਉਹਦਾ अपना मन चुप कर गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हों आपों बोल न जानदा, हों कहा सब हुक्म आओ जियो। मेरा मन ते चुप कर गया, कुछ कहता ही नहीं। फिर इतना तुसी आखे ए प्रभु बोलता है, जैसे में आवे कसम की बाणी। पहले दिन जब गुफा विच मुहम्मद साहब की समाधि लगी है, उन्होंने कंबड़ी छिड़ गई सी। घर आए, उन्होंने बेगम हजरत खदीजा ने 3-4 कंबल पा दिते, लिटाया भी शायद ठंड लग गई है। बैठ गए। उन्होंने जबान तो कुरान दियां आयतां निकलियां। शायद आपनों पता हो मुहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़ सन, बिल्कुल अनपढ़। 2 साल दे सन, मां गुजर गई। 6 साल दे सन, प्यो गुजर गया। पाले है चाचे ने, अबू तालब ने, यतीम, अनपढ़ रह गए। दूसरा मैं ये अर्ज करा, खदीजा, मुहम्मद साहब खदीजा दे मुलाजम सन। ओदा समान लैके दमशक दे, बसरा दे, बगदाद दे जाके बेचते सन, करबला दे जाके बेचते सन। पाई पाई का हिसाब दे देंदे सन। ईमानदार बड़े सन, शरीफ बड़े सन। मालकिन ते ए नौकर का रिश्ता फिर पति पत्नी दे बदले। खदीजा 40 साल दी सी, मुहम्मद साहब 25 साल दे सन। ये रिश्ता होया है, निकाह होया है। खदीजा 40 साल दी सी, मुहम्मद साहब 25 साल दे सन। रोज गुफा दे जाके रात नूं अभ्यास करते सन। अज उस गुफा तक जो कहते ने 14 मील का रस्ता सी, सऊदी गवर्नमेंट ने टनल बना दी है, हुण 3 किलोमीटर का रह गया। सारे उस टनल दे चों लंघ के जाते हैं। पिछले साल उस टनल दे भगदड़ भी मच गई सी, सैकड़े बंदे मर गए सन, क्योंकि लखां का इकट्ठ उथों लंघदा है। उस गुफा तक सारे जाते हैं, उस गुफा नूं सजदा करते हैं भी इत्थे पहली समाधि मुहम्मद साहब की लगी सी। जैसे वापस आए ने घर, कंबड़ी छिड़ी हुई, कंबल ते कंबल पाए। खदीजा ने फिर बैठ गए, पसीना भी आ रहा है और कंबड़ी भी छिड़ रही है। फिर जबान चों तरन्नुम दे ये आयतां निकलियां कुरान दियां। दंग रह गई खदीजा, कहने लगी हजरत ये बोल थोड़े नहीं ने, थोड़े नहीं ने, तुसीं ते अनपढ़ हो। क्योंकि वो जिहड़े बोल सन वो काफिया ते रदीफ बिल्कुल कावे शैली दे और तनन्नुम दे दंग रह गए। ये बोल थोड़े नहीं ने। मुहम्मद साहब कहते ने, हाँ खदीजा तू ठीक पकड़े। इस वास्ते इस्लामी जगत च कहते ने पहली मुसलमान खदीजा हुई है। सिख जगत दे प्रिंसिपल गंगा सिंह जी कहते सन
सिखी बेबे नानकी तो शुरू हुई है, सारियां दे भरोसे टुट गए सन, बेबे नानकी दा नहीं टुटिया, उत्थों शुरू हुई है। कुछ ते कहंदे ने अकीदत ते भागवत दा संदेश ये द्रौपदी तो शुरू होया, कुछ तो इत्थे तक कहंदे। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये मसला किसी वक्त फिर रखांगे तुहाडे सामने। पहली मुसलमान खदीजा नूं मनदे ने, ये बोल थोड़े नहीं ने। ते मोहम्मद साहब कहंदे ने तू ठीक पकड़िया, मैं ते चुप कर गया, मोहम्मद ते चुप कर गया, पता नहीं खुदा की बोली जा रहा है, मेरी समझ च भी नहीं, मेरी समझ च भी नहीं। मैं एक दिन रविंद्र नाथ टैगोर की जीवन कथा पढ़ रहा सी, उन्हां दा शांति निकेतन मैं देखने वास्ते गया सी आसनसोल तो। भावें उत्थे मैं ब्लैक बोर्ड ते लिखिया शब्द देखिया सी गुरु गोबिंद सिंह जी का, प्रभु जू तोके लाज हमारी, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी। मैं उत्थे कह बैठा, मैं कह ये शब्द ते 10वें पातशाह दा है जिहड़ा ब्लैक बोर्ड ते लिखिया है, इस तो तुसीं की सिखांदे हो? कहंदे एक काव्य शैली नूं गुरु गोबिंद सिंह ने जन्म दिता है, इस शब्द दे राहीं असीं ये विद्यार्थियों नूं सिखांदे हां। मैं कह इहदे च की है, मैनूं दसो जरा, मैनूं भी पकड़ च नहीं है मेरी, मैनूं दसो। कहने कि गुरु नानक देव जी जिस अखर नूं पहले वरतदे ने, उस सारी पंक्ति विच वो अखर पहले ही रहिंदा है। जिवें पहली पंक्ति ते अस्थाई है, प्रभु जू तोखे लाज हमारी, हुण नन्ने नूं लैंदे ने, नीलकंठ, नीलकंठ एक शब्द है, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी, एको शब्द नन्ना चलता है। फिर पप्पा चलेगा, परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आहारी। फिर मम्मा चलेगा, माधव महाजोत, महाजोत एक कोई शब्द है, माधव महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी। मैनू कहने लगे असी एक काव्य शैली इस तो सीखते हैं। मैं कहा धानो तुसी गुरु गोबिंद सिंह के शब्द नूं इस तरह पकड़िया तो है, साड़ी ते कख समझ च नहीं आया, साडे विच कई दसम ग्रंथ की निंदा करन ते तुल पए ने, समझ कख नहीं आया, कुछ भी पता नहीं। कहने उहदे त्रीया चरित्र है, एक मिनट जरा खामोशी नाल सुनना। त्रीया चित्र दे काम दियां बारीकियां नूं, उतार चढ़ाव नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने वर्णन किया है। क्यों किया है? ऋषि वात्सायन ने पूरा एक ग्रंथ लिखिया, उन्होंने कामसूत्र कहते हैं। लिखिया उसने सारा ग्रंथ राम ते नहीं लिखिया, प्रभु दे नाम ते नहीं लिखिया, काम ते लिखिया। सारा हिंदू समाज उसनों ऋषि कहता है, ऋषि वात्सायन। लिखिया उसने काम ते है, ते उन्हें बड़ी प्रबल दलील देती है, हंकार ते बोलिया जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। लोभ ते बोलिया भी जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। क्रोध ते लिखिया भी जा सकता है, बोलिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। सिर्फ काम ते बोलना ते लिखना ये अश्लील हो गया, जिहड़ा सारी दुनिया नूं भ्रष्ट कर देंदा है। स्त्री नूं स्त्री नहीं रहन देंदा, गनका बना देंदा है, पुरुष नूं पुरुष नहीं रहन देंदा, बलात्कारी बना देंदा है। इस दे उत्ते बोलना ते लिखना अश्लील किस तरह होया? ऋषि वात्सायन दी इस दलील दे समय उस समय दा समाज चुप कर गया और वो ऋषि जान के पूजे गए, और ऋषि जान के सदका रह गए। समाप्ति करा मैं। साडे विच जना खड़ा खड़ा हो जाता है, नहीं जी ऐ गुरु गोबिंद सिंह की रचना नहीं, रचना नहीं, रचना नहीं। मैं अर्ज करा, गुरु गोबिंद सिंह की रचना तो चंगे चंगे सियाणे प्रेरणा लेंदे पे, कुछ सीखते पे, कुछ सीखण की कोशिश करो उन्हां दी रचना तो। ठीक है, पुराना इतिहास सतगुरां ने लिखा है, इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब दर्ज नहीं किया। 24 अवतारां की कथा है और सतगुरु साफ लिखते पे ने, दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना नाए प्रभ धरन जुद के चाहे। मैं ये सिर्फ टीका किया है, मेरे अपने विचार नहीं ने। गुरु गोबिंद सिंह मैं भाषा की थी तो गल खत्म हो गई। इल्जाम ते गुरु गोबिंद सिंह ते उंज नहीं आऊंगा, पर कीता की जाए, अकल नूं ताले ला दो ते गुरु गोबिंद सिंह दी हर दिन नूं खंडन करी जाओ। धुआंधार बोली जाओ जिन्हां नूं कख नहीं पता, सारी जिंदगी किसी होर पासे रोलदे ने। बुढ़ेपे जो है कौम नूं भ्रष्ट करने वास्ते गलत बोलना शुरू कर देंदे ने ते लिखना शुरू कर देंदे ने, जिहदे नाल आम समाज
गलत फहमी च पै जाता। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, शांति निकेतन दे उस शब्द तो कविता बनाने की शैली, नवी शैली, कहते जी इसनों जन्म गुरु गोबिंद सिंह ने दिता। असी सीखते हैं, असी सीखण की जो है कोशिश पे करते हैं, असी जानन की जो है कोशिश पे करते हैं। खैर लमकावा ना, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ना शब्द ओंकार, जैसे ओंकार की धुन हुई अनंत सूरज प्रगट होए, एक एक सूरज के कई कई टुकड़े, और ओ धुंध पानी बन गई। सहजे सहजे ये अग दा गोला ठंडा होया, इहदा जेड़ा जेड़ा भाग ठंडा होके प्रगट होया वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया, आकार रूप दे पहला सी पत्थर। और सारी दुनिया च जितना पत्थर पूजिया जाता इतना परमात्मा नहीं पूजिया जाता। पता है क्यों? जैन पत्थर पूजते हैं, बौद्ध पत्थर पूजते हैं, सनातन पत्थर पूजता है, ईसाई पत्थर पूजते हैं, भावें मुसलमान आखन असी पत्थर दे पुजारी नहीं। संगे असवत जो उत्थे पिया खाना खुदा दे जद्दा दे, कहते ने इब्राहिम तो आया, सीधा जन्नत तो आया, इब्राहिम नूं प्राप्त होया, सीधा खुदा तो आया ये पत्थर। हुण इन्हां कोल कोई पुछे खुदा तो बिना भी किसी होर पासे भी कोई चीज आउंदी है? सब कुछ खुदा तो आया है, पत्थर भी खुदा तो आया है। जद ईसाई कहते ने ये हजरत ईसा खुदा दा इकलौता बेटा है, तो बाकी शैतान दी औलाद ने जो खुदा दा बेटा है, उन्होंने इंज कहना चाहिए हजरत ईसा खुदा दा लायक बेटा है, शरीफ बेटा है, नेक बेटा है, कोई हर्ज नहीं इसनूं मनण दे। नेक पुत्र है, चंगा पुत्र है, नहीं जी इकलौता पुत्र है, बाकी किथों आए ने? फिर सारे उसे तो आए ने, सब उसे तो आए ने। कहने का ढंग ईसाइयां नूं जो है नहीं आया, गुस्ताखी जो है माफ। जितना पत्थर पूजिया जा रहा है, क्यों? आकार रूप दे परमात्मा जब प्रगट होया है संसार दे पहले पत्थर दे रूप। हुण पत्थर ते परमात्मा दा सुभाव इक्को ही है। परमात्मा नूं भुख प्यास नहीं लगती, पत्थर नूं भी नहीं लगती। परमात्मा नूं दुख सुख नहीं व्यापदा, पत्थर नूं भी नहीं व्यापदा। परमात्मा नूं हजारां गालां कड्डो क्रोधी नहीं आउंदा, ते सारा दिन सजदा करी जाओ, उपमा करी जाओ, कोई फुल नहीं जाता। जे सब मिल के आखण पाए, वड्डा न होवे घाट न जाए। सारा दिन पत्थर देगो मत्था रगड़ो, वो कोई फुल नहीं जाता। ते सारा दिन उस गालां कड्डो, वो कोई ढेरी ढा नहीं बैठता। पत्थर का स्वभाव परमात्मा वास्ते परमात्मा वर्गा है। फर्क सिर्फ इतना है, पत्थर टोटली सुता हुआ है, परमात्मा पूरा जागया है, पूर्ण तौर पर चेतन है। हुण पत्थर जिस दिन पूरा जाग जाएगा ये परमात्मा हो जाएगा। सहजे सहजे प्रकृति दे भी अर्थ किधरे नेचर न समझ लेना, कुदरत आम कुदरत करते हैं। संस्कृत का शब्द है प्रकृत, प्रकृति। कृत तो पहले परमात्मा, इत्थे प्रकृति दे अर्थ परमात्मा बनता है, नेचर नहीं बनता, कुदरत नहीं बनता। कुदरत ते कृत है, कादर दी कृत है, पर प्राकृत कृत तो पहले वो तो परमात्मा है, वो तो करता है। प्रकृति उसका नियम सहजे सहजे पत्थर नूं मिट्टी बना जिस शक्ल विच प्रगट किया बनस्पति, ये दूजा पड़ाव से पत्थर ही बनस्पति बने। बनस्पति नूं थोड़ी जिहा प्यास लगती है, पानी चाहिए, क्यों? जागी है। पत्थर ते टोटली सुता होया सी, जागे उहदियां लोड़ां आउंदियां, सुते उहदियां लोड़ां नहीं आउंदियां। बनस्पति की लोड़ पानी चाहिए, प्यास पैदा हो गई है। हजारां लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति जिस शक्ल विच प्रगट हुई वो है पशु ते पक्षी। हुण निरी प्यास नहीं, भुख भी लगती है। निरे पानी नाल शेर नूं नहीं जिवाया जा सकता, मांस भी चाहिए। निरा पानी नाल गऊ नूं नहीं जिवाया जा सकता, घास भी चाहिए है। प्यास भी लगती है, भुख भी, आवाज भी आ गई, पशुओं को आवाज भी आ गई। लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा, ये पशु जिस शक्ल विच प्रगट होए ने
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਾਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਚਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਰਸਤੇ ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 118 ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, 29 ਨੂੰ 30 ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਸਵੈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਗਊ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ। ਕਿਉਂ? ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਪਸ਼ੂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘੋਂਸਲੇ ਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪੰਛੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘੁਰਨਿਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ੇਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘਾਸ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਗਊ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪਸ਼ੂ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਭੋਰੇ 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ, ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਪਰਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। तो सारे प्रबंधक साहिबान का सारा गुरुद्वारा स्टाफ का दास हार्दिक तौर पर धन्यवादी है। बाकी 2 दिन 29 ते 30 उत्थे हाजिरी भरांगे। 1 हफ्ता दास ने लॉन्ग होए आईलैंड प्लेन वे गुरुद्वारे हाजिरी भरनी है। इतनी सेवा प्रवान करनी, भुल चुक दी क्षमा, फतेह कबूल करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।